घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में सलमान नाम का एक गरीब लकड़ी काटने वाला रहता था। उसका घर कच्ची मिट्टी से बना हुआ था। छत पर सूखे पत्तों और टहनियों की परत थी और अंदर बस एक पुरानी खाट, एक कुल्हाड़ी और कुछ घिसे पिटे बर्तन पड़े रहते थे। सलमान हर रोज फजर से पहले उठता, वजू करता और अल्लाह का नाम लेकर जंगल की राह पकड़ लेता। उसकी जिंदगी बेहद सादी थी, मगर उसका दिल बिल्कुल साफ था। वह जंगल से लकड़ी काटकर शहर के बाजार में बेचता और जो थोड़ी बहुत कमाई होती उसी में गुजारा करता था। उसकी बीवी कई साल पहले बीमारी की वजह से इस दुनिया से चली गई थी और तब से सलमान अकेले ही अपनी जिंदगी का बोझ उठा रहा था। फिर भी उसने कभी हालात से शिकायत नहीं की। एक सुबह जब सूरज की किरणें अभी ठीक से फैली भी नहीं थीं, सलमान जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां वह आमतौर पर कम ही जाता था। वहां पुराने और ऊंचे दरख्त खड़े थे और जमीन पर सूखे पत्तों की मोटी परत जमी हुई थी। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई, अचानक उसकी नजर जमीन पर किसी चमकती हुई चीज पर पड़ी। पहले तो उसने सोचा कि कोई साधारण पत्थर होगा, मगर पास जाकर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह एक सुनहरी अंगूठी थी जिस पर अजीब सी नक्काशी उकेरी हुई थी। अंगूठी वजन में भारी थी और उसमें जरा नगीना सुबह की हल्की रोशनी में चमक रहा था। सलमान ने जैसे ही उसे हाथ में लिया, उसके दिल में डर समा गया। उसने सोचा कि यह किसी बड़े आदमी की चीज होगी या फिर किसी बड़ी मुसीबत की शुरुआत। उसने फौरन अंगूठी को कपड़े में लपेटा और अपने थैले में रख लिया, मगर उसके दिल की बेचैनी कम नहीं हुई। लकड़ी काटते समय भी उसका ध्यान बार बार उसी अंगूठी की तरफ जा रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने कोई अमानत उठा ली हो। दोपहर होते होते उसने काम अधूरा छोड़ दिया और सीधे घर लौट आया। रास्ते भर उसके जहन में तरह तरह के ख्याल घूमते रहे। क्या इसे बेच देना चाहिए? क्या इससे उसकी गरीबी खत्म हो सकती है? या फिर यह किसी बड़ी आफत को दावत देगा? घर पहुंचकर उसने अंगूठी निकालकर गौर से देखी। उसी वक्त गांव का एक बूढ़ा आदमी उधर से गुजरा और उसकी नजर अंगूठी पर पड़ गई। वह ठिठक गया और कांपती आवाज में बोला, सलमान, यह अंगूठी तेरे पास कहां से आई? सलमान ने बिना कुछ छिपाए सारी बात बता दी। बूढ़ा आदमी डर के मारे एक कदम पीछे हट गया और बोला, नादान, यह कोई मामूली अंगूठी नहीं है। यह तो बादशाह जियाउद्दीन की निशानी है, जिसे सिर्फ शाही खानदान के लोग पहनते हैं। सलमान का चेहरा जर्द पड़ गया। उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। बूढ़ा आदमी बोला, अगर यह खबर महल तक पहुंच गई तो तुझ पर चोरी का इल्जाम लग जाएगा, चाहे तू कितना ही बेगुनाह क्यों ना हो। उस रात सलमान की आंखों में नींद नहीं आई। वह बार बार उठकर अंगूठी को देखता और अल्लाह से दुआ करता कि उसे सही रास्ता दिखाए। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया कि वह खुद महल जाकर बादशाह को यह अंगूठी लौटा देगा, चाहे इसकी कीमत उसे अपनी जान से ही क्यों न चुकानी पड़े। उसने साफ कपड़े पहने, कुल्हाड़ी घर पर रखी और बिना कुछ खाए शहर की तरफ चल पड़ा। शहर के फाटक पर पहुंचते ही पहरेदारों ने उसे रोक लिया। उसके फटे हुए कपड़े देखकर पहरेदार हंसने लगे, लेकिन जैसे ही सलमान ने अपने थैले से वह अंगूठी निकाली, सबके चेहरे एकदम सख्त हो गए। हंसी पल भर में सन्नाटे में बदल गई। बिना देर किए उसे सीधे दरबार ले जाया गया, जहां संगमरमर के ऊंचे स्तंभों के बीच बादशाह जियाउद्दीन अपने सिंहासन पर विराजमान थे। जैसे ही बादशाह की नजर उस अंगूठी पर पड़ी, वह अचानक खड़े हो गए और गहरी आवाज में बोले, यह अंगूठी मेरे पास कैसे पहुंची? सलमान कांपते हुए जमीन पर बैठ गया और बोला, हुजूर, मैं एक गरीब लकड़हारा हूं। यह अंगूठी मुझे जंगल में मिली थी। मैं डर गया था, इसलिए खुद इसे लौटाने चला आया। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे कि यह आदमी झूठ बोल रहा है, मगर बादशाह की नजर सलमान की आंखों पर टिकी हुई थी। वहां न लालच था न चालाकी, बस सच्चाई और डर था। बादशाह ने अंगूठी को हाथ में लिया और गंभीर स्वर में कहा, यह अंगूठी मेरे पिता की थी, जो कई साल पहले खो गई थी। आज तक जो इसे लेकर आया वह जिंदा नहीं बचा। सलमान ने सिर झुका लिया और कहा, हुजूर, अगर मेरी मौत में सच्चाई की हिफाजत है तो मुझे मंजूर है। बस आप जान लें कि मैंने चोरी नहीं की। दरबार में खलबली मच गई और यहीं से उस गरीब लकड़हारे की किस्मत ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई जहां से उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रह सकती थी। सुबह जब जंगल पर हल्की रोशनी उतरी तो सलमान की आंख खुली। उसके हाथ में अब भी वही छोटी सी अंगूठी थी जो रात में बादशाह जियाउद्दीन ने उसे लौटा दी थी। वह देर तक उसे देखता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था
कि एक साधारण लकड़हारा बादशाह की अमानत अपने पास रखे हुए है। उसके दिल में डर भी था और एक अजीब सी जिम्मेदारी भी। उसने अंगूठी को कपड़े में बांधा, लकड़ियों का गट्ठर उठाया और शहर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसे बादशाह की बातें याद आती रही कि अमानत सिर्फ सोने की नहीं होती, नीयत की भी होती है। शहर के बाजार में उस दिन कुछ अलग सी हलचल थी। लोग आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे कि रात महल में कोई बड़ी बात हुई है। सलमान चुपचाप अपनी लकड़ियां बेचने लगा। तभी एक सेठ ने उसे गौर से देखा और पूछा, अरे सलमान, आज कुछ बदला बदला सा लग रहा है। सलमान थोड़ा घबरा गया, फिर बोला, कुछ नहीं सेठ जी, बस रात ठीक से सो नहीं पाया। लकड़ियां बेचकर वह वापस जंगल की ओर जाने ही वाला था कि अचानक महल की तरफ से सिपाहियों की एक टुकड़ी आई। लोगों में खामोशी छा गई। सिपाहियों ने ऐलान किया, बादशाह जियाउद्दीन ने हुक्म दिया है कि जिसने भी बीती रात उनके साथ समय बिताया हो वह आज दरबार में हाजिर हो। सलमान का दिल जोर से धड़कने लगा। कुछ लोग उसकी तरफ देखने लगे क्योंकि जंगल वाली बात फैल चुकी थी। सलमान ने अल्लाह का नाम लिया और महल की ओर चल पड़ा। महल में कदम रखते ही उसे अपनी गरीबी और फटे कपड़ों की सादगी और भी ज्यादा चुभने लगी। दरबार सजा हुआ था, लेकिन आज बादशाह जियाउद्दीन के चेहरे पर सख्ती नहीं बल्कि इंतजार था। जैसे ही सलमान सामने आया, बादशाह की आंखों में पहचान की चमक आ गई। उन्होंने हाथ उठाकर सबको खामोश कराया और बोले, यही है वह लकड़हारा जिसने बीती रात मुझे एक इंसान समझकर बात की थी। दरबार में खुसर फुसर होने लगी। कोई इसे मजाक समझ रहा था तो कोई बादशाह की परीक्षा। जियाउद्दीन ने सलमान से पूछा, सलमान, क्या मेरी अमानत सुरक्षित है? सलमान ने कांपते हाथों से कपड़ा खोला, अंगूठी सामने रख दी और बोला, हुजूर, मैंने इसे दिल से संभाल कर रखा क्योंकि यह सिर्फ आपकी नहीं बल्कि भरोसे की अमानत थी। बादशाह ने अंगूठी उठाई और बोले, जानता है सलमान, इस अंगूठी की कीमत क्या है? सलमान ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, इसकी कीमत मेरी औकात से बाहर है। जियाउद्दीन बोले, इसकी कीमत सोने में नहीं तौली जाती। ये अंगूठी मेरे वालिद ने मुझे उस दिन दी थी जब उन्होंने कहा था, बादशाह वही होता है जो गरीब की बात सुन सके। दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। बादशाह ने आगे कहा, सलमान, आज मैं तुझे इनाम देना चाहता हूं। सलमान घबरा गया और बोला, हुजूर, मैं किसी इनाम के काबिल नहीं, मैंने तो बस सच कहा है। बादशाह मुस्कुराए और बोले, यही सबसे बड़ी काबिलियत है। उन्होंने हुक्म दिया कि सलमान को राजकीय मेहमान बनाया जाए। यह सुनकर कुछ दरबारी नाराज हुए, लेकिन जियाउद्दीन का फैसला अटल था। सलमान को महल के एक साधारण लेकिन साफ कमरे में ठहराया गया। उसे अच्छे कपड़े तो दे दिए गए थे, मगर उसका दिल अब भी जंगल की उसी खामोशी में अटका हुआ था। रात भर सलमान की आंखों में नींद नहीं आई। उसे डर था कि कहीं यह सब एक सपना ना हो। अगली सुबह बादशाह जियाउद्दीन खुद उससे मिलने आए और बोले, सलमान, मैं चाहता हूं कि आज तू मेरे साथ शहर चले। सलमान हैरान रह गया। दोनों सादे कपड़ों में शहर निकल पड़े। बाजारों से गुजरते हुए बादशाह ने देखा कि लोग गरीबों से कैसे पेश आते हैं। कहीं तिरस्कार था, कहीं बेरुखी। सलमान ने कई जगह बिना कुछ कहे लोगों की मदद की और जियाउद्दीन सब कुछ खामोशी से देखते रहे। एक बूढ़ी औरत को लकड़ियों का बोझ उठाने में मदद करते हुए सलमान ने धीमी आवाज में कहा, हुजूर, आदमी नाम से बड़ा नहीं होता, उसके काम उसे बड़ा बनाते हैं। यह सुनकर जियाउद्दीन का दिल भर आया। उन्हें एहसास हुआ कि ताज पहनने से पहले इंसान बने रहना कितना जरूरी है। उसी दिन उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि सलमान को सिर्फ एक लकड़हारा बनकर नहीं रहने दिया जाएगा, मगर उसकी सादगी भी उससे छीनी नहीं जाएगी। यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया, जहां एक गरीब लकड़हारे की सच्चाई बादशाह के फैसलों को बदलने लगी। और आने वाले वक्त में यह रिश्ता सिर्फ बादशाह और गरीब का नहीं बल्कि इंसाफ और इंसानियत का बन गया। सवेरे की हल्की रोशनी जंगल के किनारे बसे उस छोटे से गांव पर फैल रही थी, जहां सलमान अपने बीते दिनों को याद करते हुए खामोशी से बैठा था। अब उसके हाथों में वह अंगूठी नहीं थी जो कभी उसकी किस्मत की गवाह बनी थी, मगर उसके दिल में अब एक ऐसी अमानत थी जो बादशाह जियाउद्दीन के भरोसे ने उसे सौंपी थी। बीते दिनों में जो कुछ हुआ था उसने सलमान को अंदर से बदल दिया था। जब जंगल में उसे वह अंगूठी मिली थी, तब एक पल के लिए उसने भी गरीबी के बोझ तले दबे इंसान की तरह सोचा था कि शायद यही चीज उसकी सारी तकलीफें खत्म कर दे। लेकिन फिर उसने अपने दिल की आवाज सुनी और उसी आवाज ने उसे सही रास्ता दिखाया। उसी ईमानदारी की वजह से वह बादशाह के सामने खड़ा हो सका और अपनी सच्चाई कह सका। उस दिन जियाउद्दीन ने सिर्फ अपनी अंगूठी ही वापस नहीं पाई थी,
बल्कि यह यकीन भी पाया था कि उसकी रियासत में अब भी ऐसे लोग जिंदा हैं जिनका जमीर सोया नहीं है। कुछ दिनों बाद बादशाह जियाउद्दीन ने सलमान को फिर दरबार में बुलवाया। दरबार में अमीर उमरा मौजूद थे जिनकी चमकदार पोशाकें और ऊंची आवाजें अक्सर गरीबों की सच्चाई को दबा देती थीं। जियाउद्दीन ने सबके सामने सलमान की तरफ देखा और कहा, यह वही आदमी है जिसने मेरी अंगूठी पाकर भी उसे अपनी जरूरत से ऊपर समझा और मुझे लौटा दिया। दरबार में कुछ लोग हैरान थे, कुछ के चेहरों पर शक था और कुछ के दिलों में जलन। बादशाह ने आगे कहा, मैंने बहुत से अमीर देखे हैं जिनके पास दौलत है मगर ईमान नहीं, और आज मैंने एक गरीब देखा है जिसके पास दौलत नहीं लेकिन उसका दिल सोने से भी ज्यादा कीमती है। सलमान ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी सादगी इतनी दूर तक असर करेगी। बादशाह ने उसे इनाम देने की पेशकश की, जमीन, सोना और ऊंचा ओहदा, मगर सलमान ने धीमी आवाज में कहा, हुजूर, अगर इजाजत हो तो मुझे वहीं रहने दें जो मैं हूं। मेरी खुशी जंगल की लकड़ियों में है और मेरी रोटी मेरी मेहनत में। अगर आप कुछ देना चाहें तो बस इतना कि मेरे जैसे गरीबों पर जुल्म न हो और उन्हें इंसान समझा जाए। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। जियाउद्दीन की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, आज से मेरे राज्य में कोई भी आदमी सिर्फ उसकी गरीबी की वजह से छोटा नहीं समझा जाएगा, और जो जुल्म करेगा, चाहे अमीर हो या गरीब, वह मेरे इंसाफ से नहीं बचेगा। उस दिन के बाद सलमान अपने गांव लौट आया, मगर अब वह वही पुराना लकड़हारा नहीं था। लोग उसकी इज्जत करने लगे, उसकी बातों में वजन आ गया और उसकी सादगी दूसरों के लिए मिसाल बन गई। बादशाह जियाउद्दीन भी बदल चुके थे। वह दरबार में कोई फैसला करते वक्त सलमान की सूरत याद करते और खुद से पूछते, क्या यह फैसला जमीर की तराजू पर भी सही है? वक्त बीतता गया। अंगूठी की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोग अपने बच्चों को सुनाने लगे कि कैसे एक गरीब लकड़हारे ने बादशाह को सिखाया कि असली दौलत सोने चांदी में नहीं बल्कि दिल की सच्चाई में होती है, और कैसे एक बादशाह ने एक गरीब को इज्जत देकर अपनी रियासत को इंसाफ की राह पर ला खड़ा किया। उसने अपने ताज को और ऊंचा कर लिया। इस कहानी का सबक यही था कि इंसान की कीमत उसके कपड़ों या उसकी हैसियत से नहीं बल्कि उसके ईमान और उसकी नीयत से होती है। और जब हुक्मरान इंसाफ को ताकत से ऊपर रखता है और गरीब ईमानदारी को लालच से ऊपर, तो पूरी रियासत पर रहमत उतर आती है। यही गरीब लकड़हारे सलमान और बादशाह जियाउद्दीन की कहानी का अंत नहीं था, बल्कि वह शुरुआत थी जिसने लोगों के दिलों में यह यकीन जगा दिया कि सच्चाई चाहे झोपड़ी में हो या महल में, उसकी रोशनी बराबर होती है। रात की खामोशी महल के आंगन में उतर चुकी थी। चांद की फीकी रोशनी पत्थरों पर ऐसे बिछी थी जैसे आसमान खुद गवाही दे रहा हो। बादशाह जियाउद्दीन अकेले खड़े थे। उनके हाथ में वही अंगूठी थी जो कभी ताकत और हुकूमत की निशानी मानी जाती थी, मगर आज उसी अंगूठी का वजन उनके दिल पर भारी था। उन्होंने दूर उस झोपड़ी की ओर देखा जहां लकड़हारा सलमान अपनी सादी जिंदगी में सुकून की नींद सो रहा था। न कोई खौफ, न कोई लालच, न तख्त की चाह, बस मेहनत की थकान और अल्लाह पर भरोसे की राहत। बादशाह ने धीमी आवाज में कहा, शायद असली बादशाह वही होता है जो इस मिट्टी में सुकून से सांस ले सके। सुबह होते ही बादशाह ने दरबार नहीं लगाया। उन्होंने सादा लिबास पहना और खुद सलमान के पास पहुंचे। सलमान उन्हें देखकर घबरा गया, मगर जियाउद्दीन मुस्कुराए और बोले, डर मत सलमान, आज मैं बादशाह नहीं, एक सीख लेने आया हूं। सलमान ने सिर झुका दिया और बोला, हुजूर, मेरे पास देने को कुछ नहीं सिवाय दुआ के। बादशाह ने अंगूठी आगे बढ़ाई और कहा, यह अंगूठी अब तुम्हारी अमानत है, क्योंकि जिसने इसे खोकर भी ईमान नहीं खोया वही इसका असली हकदार है। सलमान की आंखें भर आईं। उसने कांपते हाथों से अंगूठी ली और कहा, हुजूर, यह अंगूठी नहीं, यह आपकी रूह की गवाही है, मगर मैं इसे तब तक अपने पास नहीं रख सकता जब तक इसका मतलब पूरी तरह समझ न लूं। जियाउद्दीन ने कहा, इसका मतलब वही है जो तुम रोज जीते हो, मेहनत, हलाल और दिल की सफाई। सलमान ने अंगूठी को कपड़े में बांधा और अपनी झोपड़ी की दीवार पर टांग दिया, जैसे कोई ऐसी याद जो इंसान को भटकने से रोकती है। उस दिन के बाद बादशाह ने कई फैसले बदले, कहीं कर बढ़े, कहीं कम हुए। गरीबों की बात सुनी जाने लगी और सज्जा से पहले वजह पूछी जाने लगी। लोग कहने लगे कि बादशाह बदल गया है, मगर जियाउद्दीन जानते थे कि वह बदले नहीं, बल्कि पहली बार खुद को पहचान पाए हैं। बरसों बाद जब जियाउद्दीन इस दुनिया से रुखसत हुए तो उनकी वसीयत में लिखा था, मेरी कब्र पर कोई तख्त नहीं बनेगा, मेरी पहचान उस लकड़हारे की दुआ है जिसने मुझे इंसान बनाया। और सलमान ने आखिरी सांस तक वही अंगूठी संभाल कर रखी, मगर कभी पहनी नहीं।
क्योंकि वह जान गया था कि असली ताकत पहनने की चीज नहीं, निभाने की चीज होती है। और लोगों ने यह सीखा कि बादशाह वही नहीं जो ताज पहनता है, बल्कि वही है जो किसी गरीब के दिल में इंसाफ जगा दे। यही इस कहानी की असली विरासत थी।